तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। हेडलाइन देखकर एक्साइटमेंट तो हो ही रही होगी, राइट? आर्मेनिया का एक जबरदस्त ऑफर, पूरे 180 दिन, और वो भी बिना वीजा के। चलिए इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। सोच के देखिए, यूरोप घूमने का प्लान बन रहा है और दिमाग में सबसे पहले वीजा का झंझट आता है। पर क्या हो अगर ये टेंशन ही ना हो? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आर्मेनिया ने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एक ऐसा गेम चेंजिंग टेम्पररी ऑफर जहां पूरे 180 दिन के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रैवल लवर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये ऑफर एक गोल्डन टिकट की तरह है, लेकिन जैसा हर गोल्डन टिकट के साथ होता है, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर इसके लिए कौन एलिजिबल है? तो ध्यान से सुनिए, ये ऑफर उन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है जिनके पास इन जगहों में से किसी एक का वैलिड रेजिडेंस परमिट है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन या शेंगन एरिया, या फिर गल्फ कंट्रीज जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, कुवैत और ओमान। चलिए सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होना काफ़ी नहीं है। एलिजिबिलिटी के लिए इंडियन पासपोर्ट के साथ साथ इन क्वालिफाइंग कंट्रीज का वैलिड रेजिडेंस परमिट भी होना ज़रूरी है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ही इस वीज़ा फ्री एंट्री की चाबी है। अब सवाल उठता है कि आर्मेनिया ने अचानक ये पॉलिसी क्यों लाई? इसके पीछे सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन है टूरिज्म को बढ़ावा देना, खास तौर पर जीसीसी, यूएस और यूरोप में रहने वाली बड़ी और वेल सेटल्ड इंडियन डायस्पोरा को अट्रैक्ट करना। लंबी छुट्टियों के लिए बिना वीजा के झंझट के आर्मेनिया एक आसान और नया डेस्टिनेशन बन जाता है। दूसरा बड़ा रीजन है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। ये पॉलिसी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए आर्मेनिया में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना आसान बनाती है। आर्मेनिया आईटी, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में खुद को एक हब के तौर पर प्रमोट कर रहा है। और तीसरा, ये पॉलिसी आर्मेनिया के जियोपॉलिटिकल कदमों का भी हिस्सा है। आर्मेनिया दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है और ट्रैवल बैरियर्स को कम करके ग्लोबल पार्टनर्स के लिए और ओपन होना चाहता है। ओके, अब सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, चेकलिस्ट। अगर ट्रैवल प्लान बन रहा है तो इन रूल्स को बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सफ़र में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आसान स्टेप्स में पूरी जानकारी है। पहला, चेक करें कि रेजिडेंस परमिट क्वालिफाइंग रीजन से है या नहीं। दूसरा, परमिट की वैलिडिटी आर्मेनिया में एंटर करने की डेट से कम 6 महीने होनी चाहिए। तीसरा, पॉलिसी डेडलाइन से पहले आर्मेनिया एंटर करना ज़रूरी है। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, 180 दिन की लिमिट क्रॉस ना करें। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ये ऑफ़र हमेशा के लिए नहीं है। ये एक टेम्परेरी वीज़ा फ्री रिजीम है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से 1 जुलाई 2026 के बीच ही आर्मेनिया में एंटर करना होगा। इसके बाद नॉर्मल वीज़ा रूल्स फिर से लागू हो जाएंगे। तो साफ है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन ये विंडो हमेशा खुली नहीं रहेगी। इसकी एक डेडलाइन है जिसका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। 180 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है आधा साल, पूरे 6 महीने एक खूबसूरत देश में घूमने, काम करने या बस रिलैक्स करने के लिए, और वो भी बिना वीज़ा के एडवांस प्लानिंग के। ये एक ऐसी आज़ादी है जो ट्रैवलर्स हमेशा चाहते हैं। और ये कोट पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जो भी एलिजिबल इंडियंस हैं वो अपने बैग्स पैक कर सकते हैं। आर्मेनिया उनका बिना वीज़ा के स्वागत कर रहा है। इससे बेहतर इनविटेशन और क्या हो सकता है, राइट? तो आखिर में एक सवाल, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ट्रैवल के नियम बदल रहे हैं। देश टूरिस्ट्स और टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वीज़ा पॉलिसीज आसान कर रहे हैं। तो क्या ये जो आर्मेनिया कर रहा है आने वाले टाइम का न्यू नॉर्मल बन सकता है? सोचने वाली बात है।